नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार मां शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले 4.4 पढ़ने के पहले हमें विविक्तर या विवेचक ज्ञात करने आना चाहिए। विविक्तर या विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं और डी का जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग जानते हैं बी किसको कहते हैं, ए किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं, ये तो पहले से जानते हैं। और विविक्तर को जो सूचित करते हैं वो डी से, याद रखिए किससे, डी से। अब इसमें एक चीज और है कि मूलों की प्रकृति है ना, तो मूलों की प्रकृति तीन प्रकार का इसमें होता है। एक वास्तविक और असमान, फिर वास्तविक और समान, और एक होता है अवास्तविक। तो कब क्या कंडीशन होता है ये डिसाइड करता है डी, और डी ही डिसाइड करेगा कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। अगर हम डी निकाल रहे हैं और डी का मान पॉजिटिव में आ जाए, पॉजिटिव यानी कि समझिए +200 आ जाए, +40 आ जाए, या डी निकाले मान के चलिए 50 आ जाए, तो प्लस में ही आया, तो डी का मान प्लस में आने का मतलब है डी जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम डी निकाल रहे हैं और जीरो से बड़ा हो जाएगा तो वो वास्तविक मूल होगा और असमान। वास्तविक और कैसा, असमान, याद रखिएगा मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान, यदि डी का मान जीरो से क्या हो, बड़ा हो। और फिर दूसरा कंडीशन लिखे, यदि डी बराबर जीरो, आप डी निकाल रहे हैं और वो जीरो के बराबर आ जाए, ये फॉर्मूला लगाए और डी बराबर जीरो आ जाए, तो बोलना है मूल वास्तविक और कैसा होगा, समान होगा। यदि डी का फॉर्मूला लगाए, फिर से समझिएगा, अगर डी का फॉर्मूला लगाए वो जीरो से बड़ा आ गया, प्लस में आ गया, तो समझ लीजिएगा मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि डी का फॉर्मूला लगाए ये वाला और डी बराबर जीरो आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा। यदि डी का ये वाला फॉर्मूला लगाए और डी बराबर निकल गया नेगेटिव में, सॉरी नेगेटिव होगा, डी का मान जीरो से छोटा, जैसे डी निकाले -400 आ जाए, डी बराबर -30 आ जाए, तो नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आने का मतलब ही हो गया कि वो मूल कैसा होगा, अवास्तविक होगा। समझ में आ गया, नेगेटिव आने का मतलब है डी का मान जीरो से छोटा है, नेगेटिव का मतलब हो गया जीरो से छोटा, माइनस वाला जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, तो मूल कैसा होगा, अवास्तविक होगा। हम इसको समझाने के लिए 3 उदाहरण दिए, देखिएगा ध्यान से। ये 3 उदाहरण लिए हैं, देखिए फर्स्ट उदाहरण, सेकेंड उदाहरण, थर्ड उदाहरण। इसमें देखिएगा हम क्या बताए कि मूलों की प्रकृति को कौन डिसाइड करेगा, डी डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले हम डी ही निकालते हैं। ये बताइए पहले, ए बराबर कितना बोलिए 3, बी बराबर कितना बोलिए -5, ध्यान समझिएगा -5, और सी बराबर 2 है। तो डी का फॉर्मूला लगाइए, तो डी बराबर था बी स्क्वायर -4ac। तो बी की जगह कितना बताइए -5 का होल स्क्वायर, -4 है तो क्या लिखे 4, इसका बीच में गुना रहता है, गुना ए की जगह कितना 3, बीच में फिर गुना होता है, ये सी की जगह कितना 2, ये निकाले -5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए -5 गुना -5, माइनस गुना माइनस प्लस 25, ठीक है। तो -4 किया 12, 12 दूनी 24, तो घटाए तो 1 निकला, 1 का मतलब ये प्लस में है। और बताए थे कि प्लस का मतलब होता है जीरो से बड़ा, क्योंकि इसके पास 1 रुपया है, सपोज दैट ये जीरो से क्या है, बड़ा है, तो वही लिखेंगे चूंकि डी का मान जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि डी पॉजिटिव में आया है, प्लस में आया है। प्लस का मतलब है डी जीरो से क्या है, बड़ा है, और जब डी जीरो से बड़ा होगा तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और समान, यही लिखना है। डी का मान जीरो से क्या हो गया, बड़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव में निकला, इसलिए मूल वास्तविक और समान होगा। तो लिखेंगे अतः मूलों की जो प्रकृति होगी, मूल कैसा होगा बोलिए तो वास्तविक। देखिए, और कैसा बोले, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आपको आया होगा। क्या बोले कि सबसे पहले डी निकाले, डी से पता चल गया डी पॉजिटिव आ गया, यानी डी का मान जीरो से क्या है, बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, इसमें देखिए ए बराबर नहीं कुछ है, आगे में तो 1 है, ठीक है, ए 1 हो गया। बी देखिए तो एक्स के आगे में कितना 4, सी कितना है बोलिए तो ये 5 है। तब डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, क्योंकि मूलों की प्रकृति निकालने के लिए डी निकालना होगा। तो बी की जगह क्या है बताइए 4, 4 का स्क्वायर -4 गुना ए की जगह 1 गुना इस जगह सी है, सी की जगह 5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पंचे 20, तो जब 16 में 20 घटेंगे तो -4, तो माइनस आने का मतलब है नेगेटिव। देखिए हम बताए थे नेगेटिव आने का मतलब है, यहाँ देखिएगा नेगेटिव आने का मतलब है वो डी का मान जीरो से छोटा है, माइनस में हो गया, कर्जा हो गया, तो डी का मान जीरो से छोटा है, और जब जीरो का से छोटा हो जाएगा तो मूल कैसा होगा, अवास्तविक, यही बात लिखना है। चूंकि डी का मान जीरो से क्या है, छोटा है, क्योंकि डी का मान जीरो से छोटा है। छोटा क्यों हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव में आया, माइनस में, तो जीरो से छोटा ही है, भिखमंगा है, इसलिए इसको बोलेंगे अतः मूल कैसा होगा बोलिए, मूल अवास्तविक होगा। बस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव का मतलब हो गया जीरो से छोटा, पॉजिटिव का मतलब हो गया जीरो, पॉजिटिव का प्लस आगे में छुपा हुआ है, प्लस का मतलब हो गया जीरो से बड़ा, नेगेटिव का मतलब हो गया जीरो से छोटा,
तो अगर जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, वास्तविक और असमान। बताए थे यहाँ देखिए, जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान। अगर बोले तो यहाँ जीरो से छोटा होगा तो कैसा होगा, अवास्तविक। वही चीज लिख दिए यहाँ। अब तीसरा नंबर देखिए सवाल को, इसको भी देखते हैं। ए बराबर कितना 100, बी बराबर देखिएगा कितना -20, कितना -20, और सी बराबर नहीं कुछ है तो देखिए नहीं कुछ नहीं, यहाँ दिया हुआ 1। अब बी बराबर होगा बताइए बी स्क्वायर -4ac, तो बी की जगह -20 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ -20 है, -20 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 गुना ए की जगह कितना बोलिए 100, और गुना सी की जगह 1 है, तो 20 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 400, माइनस 4 गुना 1 गुना 100 तो 400, 400 में 400 गया जीरो। हम क्या बोले तो डी बराबर जीरो हो जाए। देखिए ये कंडीशन फॉलो कर गया, वास्तविक और समान होगा। जीरो जीरो के बराबर तो वास्तविक और समान होगा, लेकिन चूंकि डी बराबर जीरो, डी बराबर क्या है जीरो, अतः मूल कैसा होगा बोलिए तो वास्तविक, और कैसा होगा बोलिए वास्तविक और समान होगा। आशा करते कि आपको ये समझ में आया होगा। पहला देखिए प्लस में निकला यानी जीरो से बड़ा है तो वास्तविक और असमान होगा। दूसरा उदाहरण जो लिया उसमें माइनस में निकला, माइनस का मतलब होता है जीरो से छोटा, हम लोग पढ़े ही है, अतः मूल अवास्तविक होगा, और यहाँ जीरो के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो आशा करते इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिएगा एक्सरसाइज हम 4.4 बताना शुरू करते हैं, ठीक है। 4.4 निकालते हैं, देखिए कहाँ है एक्सरसाइज 4.4। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको उतारते हैं हम। कहता है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात भी करें, यानी अस्तित्व का मतलब जो वास्तविक होगा उन्हें ज्ञात करेंगे। पहला का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको गौर से देखिएगा, क्या करेंगे, a इक्वल टू कितना बोलिए तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू देखिए कितना -3 है, c इक्वल टू कितना 5। तो अब हम इसका d निकालते हैं तब ना मूलों की प्रकृति बताएंगे, अभी तुरंत बताए। तो d बराबर क्या फॉर्मूला आता है बताइए तो, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 गुना c की जगह 5, तो 3 तिया 9 माइनस 4 पंचे 20, 20 गुना 40, तो ये हो गया -31, यानी ये नेगेटिव में हो गया। नेगेटिव का मतलब जीरो से बड़ा या छोटा, तो छोटा होगा नेगेटिव का मतलब, ये चूंकि डी का मान जीरो से छोटा है, अतः मूल कैसा होगा बोलिए तो, आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसा होगा बोलिए अवास्तविक। हम कंडीशन बताए थे आप लोगों को, होगा क्लियर। आशा करते ये समझ में आया होगा। दूसरा नंबर हम क्वेश्चन उतारते हैं, जहां समझ में ना आए उसको बोलना है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम उतारते हैं, क्या है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही है दूसरा नंबर, है ना। देखिएगा ध्यान से। अब इसमें देखिएगा a इक्वल टू कितना बोलिए 3, b इक्वल टू देखिए -4√3, b इक्वल टू कितना -4√3, और c इक्वल टू कितना है 4। तब हम d निकालते हैं, d डिसाइड करेगा तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह देखिए ये है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना बोलिए 3, और सी की जगह देखिए सी है, सी की जगह कितना 4, तो बताइए -4√3 गुना -4√3 करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौक 16, और √3 गुना √3 3 होता है, 16 48, तो यहाँ हो गया 48 माइनस 4 तिया 12 बर चौके 48, 48 में 48 गया 0, यानी डी बराबर 0 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0, अतः मूल कैसा होगा बोलिए तो, मूल कैसा होगा वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और कैसा होगा समान होगा। हम बताए थे ये कंडीशन, अगर डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। अब रहा कि अगर अस्तित्व में हो, यानी वो वास्तविक हो, अस्तित्व का मतलब वो वास्तविक हो, उन्हें ज्ञात भी करना है। तो देखिए ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड मेथड का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करेंगे नहीं, शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे द्विघाती सूत्र का। x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस और रूट अंडर डी अब बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र। क्या बोले -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। गौर से देखिएगा लकड़ी किस दिए, ये माइनस है तो क्या दिए माइनस, सबको समझ में आ रहा होगा हम आशा करते हैं। और ये b है, b की जगह देखिए क्या है, ये है कितना है बोलिए तो -4√3,
ब्रैकेट बंद करते। अब ये देखिए क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, अब रूट अंडर है, देखिए यहाँ रूट अंडर फॉर्मूला का, रूट अंडर ये डी है, तो डी की जगह हम निकाले हैं, देखिए डी इक्वल टू कितना निकला है, 0। यहाँ डी का ही ना फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये डी का ही फॉर्मूला है, तो डी इक्वल टू कितना निकला है, 0। तो डायरेक्ट यहाँ 0 मान रख दिए, ठीक है। अब 2 है तो 2, नीचे में 2 है ना, है, अब गुना ए की जगह देखिए कितना है, 3। अब गौर से देखिएगा, माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस, यहाँ कितना 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, 3 दूनी 6। अब इसके दो शून्य हो जाएंगे एक्स के, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के, तो लिखते या तो क्या करेंगे बताइए, तो x इक्वल टू 4√3 है और उसमें प्लस 0, अब बटे कितना 6, तो 4√3/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2√3/3, ये आंसर हो गया। अब देखिए या तो एक बार माइनस लेकर के बनाइए, x इक्वल टू 4√3 है तो इसको लिखिए 4√3। अब एक बार प्लस लिए थे तो इस बार क्या लेंगे, माइनस, माइनस देंगे और क्या है बताइए 0, अब बटे कितना है 6, इसको जब 0 घटाएंगे तो वही हो जाएगा 4√3/6, 0 घटाने या जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों 4 2 तिया 6, तो गया 2√3/3, तो ये हो गया, निकल गया इसका दोनों मूल। अब बताइए दोनों मूल बराबर क्यों निकला, आपको देखिए बताए थे अगर डी का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होगा। देखिए देखिए दोनों मूल समान हो गया ना, ये भी 2√3/3, ये भी 2√3/3, यही चीज खासियत है मैथ में, जो चीज नियम बताया जाता है वो है ना सामने आ जाता है। फिर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए इसका बताते हैं, तीसरा नंबर लिख करके देखिए क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला के अभी हम तीसरा बना रहे हैं, 2x², ठीक है, -6x+3 = 0, यही क्वेश्चन है। किताब को थोड़ा देर के लिए हम हटाते हैं, देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन, ये आपका है, इसमें ए देखिए कितना, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना -6, देखिए -6 है और c इक्वल टू 3 है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले d निकालना है, तो d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac, तो b है तो b की जगह देखिए क्या -6, तो -6 दे दिए, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस 4 इंटू a की जगह कितना 2, अब गुना c की जगह पे कितना 3, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, 36 में 24 गया कितना बचा 12, है ना। अब इसका देखिए कि 12 निकल गया, तो 12 क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है, तो प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ा, माइनस का मतलब होता है 0 से छोटा और प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ा, तो लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है, अतः मूल कैसा होगा बोलिए, तो मूल अगर 0 से बड़ा हो तो मूल कैसा होता है, वास्तविक, और कैसा होगा बोलिए, तो समान, वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, 0 के बराबर होता है तब समान होता है, इससे असमान होगा। अब वास्तविक है तो इन्हें ज्ञात भी ना करना पड़ेगा, बोला ही है अगर अस्तित्व में हो तो उसको निकाला है, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो देखिएगा ये माइनस है तो क्या देंगे, माइनस, देखिएगा गौर से, b की जगह बोलिए तो क्या -6, तो ब्रैकेट घेर के -6, अब ये प्लस माइनस है तो दे देते हैं प्लस माइनस, रूट अंडर है तो रूट अंडर डी की जगह देखिए कितना 12, अब बटे 2 गुना ए की जगह कितना 2, अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, अब जब 12 को तोड़िए 2 की 12 2 तिया 6, तो 2 को 2 में 1 2 निकल जाएगा, रूट में 3 बचेगा, तो 2√3, ठीक है, और 2 दूनी कितना हो गया 4, यही हो गया। अब इसमें चाहे तो क्या कॉमन ले सकते होती है, तो उसको सरल कीजिए, 6 और 2 है ना, इतना तक तो समझ में आया, 12 का मतलब हो गया 2, 2√3, 2 का वर्गमूल निकल गया, 3 का नहीं निकला। अब 6 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर लिए, 2 कम 6 के बार में 3 बार में, प्लस माइनस जो लिखिए 2 बाहर हो गया, तो √3 दोनों से कॉमन ले लिए हैं, बटे नीचे में क्या है 4, अब 2 का 2 2 दूनी 4, तो 1 का तो गुना करेंगे वही होगा, तो 3 प्लस में √3/2, अब या करके बना लेंगे दो कंडीशन, या तो x बराबर एक बार प्लस लेना है, तो 3 प्लस √3, अब बटे नीचे में क्या होगा 2, या तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू 3 है तो 3, इस अगली बार प्लस लेते इस बार माइनस लेंगे, तो माइनस ये कितना √3/2, यही आंसर हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है। आशा करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो पहला सवाल हम बता दिए पूरा तीनों का तीनों, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं, इसको अगर सही से समझिएगा एक एक करके, नहीं होता है तो वीडियो फिर से देखना है, ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। अब दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको जैसे दिख रहा होगा, कह रहा है क्या निम्नलिखित में प्रत्येक द्विघात समीकरण, है ना, में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हो, है ना, दो मूल क्या हो बराबर हो,
दोनों मूल बराबर होने का मतलब होता है, अभी तुरंत आपको बताए थे, यहाँ देखिए ये जो हम बताए थे कौन सा सवाल नंबर था यहाँ, ये देखिए यहाँ सवाल नंबर 2 देखिए, अगर दोनों मूल बराबर कब होता है, दोनों मूल देखिए यहाँ दोनों मूल बराबर है ना, देखिए या तो करके निकाले दोनों मूल बराबर है, तो दोनों मूल बराबर कब होता है, डी बराबर 0। तो यहाँ पहले ही दे रखा है दोनों मूल बराबर है, इसमें हम लगाएंगे डी बराबर क्या होगा 0, तो वही लगाना है। चलिए क्या का मान ज्ञात करते हैं, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला उतारते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला उतारते हैं। क्वेश्चन है 2x² माइनस प्लस के एक्स प्लस है प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये बताइए इसमें कि पहले ए बराबर कितना है, बताइए 2, ए बराबर तो 2 दिख रहा है, ए बराबर 2 है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, बी बराबर जो है वो आप देखिए एक्स के आगे में जो रहता है उसको बी कहते हैं, तो बी की जगह के है, और सी आपका कितना है 3, तो लिखेंगे चूंकि दोनों मूल बराबर है, किताब में ही बोल रहा है दोनों मूल क्या है, बराबर है, दोनों मूल क्या है, बराबर है, इसलिए हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं डी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों मूल, फिर से एक बार हम आपको बताते हैं, ये देखिए दोनों मूल बराबर है, तो डी बराबर क्या होता है 0, डी बराबर क्या निकलता है 0, जब बराबर दिया है तो डी बराबर 0 हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे वही कि दोनों मूल क्या है, बराबर है, ये क्वेश्चन से दे रखा है, तो इसलिए डी बराबर 0। तब डी यहाँ डी है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बोले तो b² माइनस 4ac, ये डी की जगह पे लिखे b² माइनस 4ac। अब इक्वल का साइन है तो इक्वल दे देंगे, इक्वल टू 0 है तो 0। अब ये b है, b की जगह क्या लिखेंगे k, तो k का स्क्वायर माइनस दिखेगा 4 है तो 4 इंटू ये a है, a की जगह पे कितना बताइए 2 है तो 2 दे दिए गुना, ये c है, c की जगह देखिए कितना है 3, तो 3 दे दिए बराबर 0, तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24 बराबर उधर कितना गया 0, तो के स्क्वायर बराबर माइनस 24 हो जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, तो के बराबर रूट अंडर 24, वो भी किसमें प्लस और माइनस में, तो के बराबर प्लस माइनस, 24 को तोड़िए तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2 को 2 में एगो 2 निकल जाएगा, लेकिन ये 2 और ये 3 का जोड़ी नहीं पूरा, तो 2 तिया कितना रह गया 6 रूट में रह गया, तो 2 रूट 6। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते या तो करके, या तो के इक्वल टू प्लस 2 रूट 6, तो प्लस नो छुपा हुआ रहता आगे में, लिखिएगा तो भी ठीक है, नहीं तो है ना, या तो के इक्वल टू अगर माइनस ले लेंगे तो के इक्वल टू माइनस 2 रूट 6, तो इसके दो को निकल गया, के का वैल्यू एक प्लस में और एक माइनस में। आशा करते हैं कि इसको समझे होंगे। अब इसका दूसरा उदाहरण हम समझाते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, यही है, दिख रहा होगा आप लोग को आराम से। तो इसको पहले हम द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में लाते हैं, ये के है तो के देखिएगा गुना कर रहे हैं, ये दोनों के लिए गुना में एक्स गुना एक्स करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस गुना माइनस माइनस होगा, के गुना 2 करेंगे तो 2 के और एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स, फिर से समझिएगा के है तो के एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 2 गुना के करेंगे तो माइनस 2 के और एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 6 बराबर कितना है 0। तो इसमें भी उसी तरह ए देखिए कितना द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो ए की जगह के है, बी की जगह देखिए क्या माइनस 2k, एक्स के आगे में जो रहता है उसको कहते हैं ये पूरा है माइनस 2k, और सी की जगह कितना है 6। अब निकालते हैं डी, तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो बी की जगह बताइए, नहीं सॉरी ये नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे चूंकि दोनों मूल बराबर है, क्योंकि दोनों मूल क्या है बोलिए तो, अभी तुरंत कंडीशन बताए थे दोनों मूल बराबर है, ये किताब दिया हुआ है, इसलिए डी बराबर क्या हो गया 0, तो डी का फॉर्मूला वही हम लगाते हैं, तो डी बराबर क्या था b² माइनस 4ac बराबर है, तो बराबर इधर 0 है तो 0, यहाँ देखिए बी की जगह कितना माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस ये 4 है तो 4 गुना, ये क्या ए की जगह के गुना सी की जगह 6 है बराबर इधर कितना 0, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर माइनस चौकी कितना के हो गया 24 के बराबर 0, यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस चौकी 24 के बराबर 0। अब ये 4 और 24 में क्या मिलेगा बताइए, 4 के कॉलम दोनों है तो दोनों को निकाल दिए, 4 को सॉरी के यहाँ 2 गो यहाँ एगो के कॉमन ले लिया, कॉमन लेना है 4
और 24 में, तो 4 कॉमन आएगा। 2 गो के और 1 गो के में क्या कॉमन आएगा? 1 गो के। अब इसका हिसाब कीजिए, 4 बाहर, 2 गो के में 1 गो के बाहर, तो 1 गो के तो बच गया माइनस, 4 कम 24 के बार में 6 बार में, के तो बाहर ही हो गया, कुछ नहीं बचा, बराबर 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा तो लिखेंगे या तो 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0/4, तो k इक्वल टू क्या हो गया 0, या तो k माइनस इसको 0 के बराबर करते, k माइनस 6 बराबर 0 हो जाए ना, ये k इक्वल टू कितना हो गया -6 कर गया +6। तो आशा करते कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो इसका तीसरा, चौथा और 5वां सवाल है हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। धन्यवाद।